Hi guys, welcome to Polaris 2020. In this episode, we will discuss how to improve the standard of our communication in relation to English language. अगर इंग्लिश में अपने कम्युनिकेशन को बेहतरीन बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हम क्या क्या स्टेप्स अपनी तरफ से ले सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यूजुअली ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स वर्नाकुलर मीडियम से आते हैं, यानी कि जिनकी पढ़ाई रीजनल लैंग्वेजेस में होती है, उनको स्कूल में उतना मौका यूजुअली इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का नहीं मिलता है। हाँ, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उनके करिकुलम में ज़रूर होता है, लेकिन उनको जो है इंग्लिश में जो है कम्युनिकेट करने का मौका थोड़ा अमूमन देखा गया है कि कम मिलता है, जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश खासकर जब वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ तो बहुत अच्छा अमूमन नहीं होता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर किसी का अंग्रेजी उतना अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं ताकि वो अपने इंग्लिश को और ज़्यादा डेवलप कर सके। देखिए, वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, ये भी एक सवाल बनता है। फर्स्ट थिंग जो बहुत आसानी से कर सकते हैं वो है न्यूज़पेपर। यू कैन रीड न्यूज़पेपर ऑन ए रेगुलर बेसिस। न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज रेफर टू ए डिक्शनरी। फिर आपको जो है वो वर्ड भी समझ में आएगा और आप एक नया वर्ड भी सीख लेंगे। यू कैन वॉच टेलीविजन प्रोग्राम, स्पेशली डिबेट्स एंड सम अदर फॉर्म ऑफ डिस्कशंस। टीवी में जो चलता है उनको आप जो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। उससे अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है, कुछ नया वर्ड मिलता है, अपने रजिस्टर को साथ रख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि आपको जो है ये भी देखना है कि आपका जो वोकेबुलरी है ना, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, उसको जो आपको एनहांस करना है। उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में नए नए शब्द आपको मिलता रहेगा, उनको आप एक रजिस्टर में जो है जॉट डाउन कर सकते हैं। या अगर टीवी में कुछ प्रोग्राम देख रहे हो और आपने कोई नया शब्द सुना है तो डेफिनेटली आप उसको जॉट डाउन कर सकते हैं और बाद में जो है डिक्शनरी में रेफर करके उसका मीनिंग भी साइड में लिख के रख सकते हैं। यानी कि आपका जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है वो आपको जो है बढ़ाना पड़ेगा। आपको मिनिमम ये टारगेट रखना है कि हर दिन कम से कम 5 नया शब्द मुझे सीखना है। लेकिन अगर आपने स्टॉक ऑफ वर्ड्स थोड़ा इंप्रूव कर भी लिया, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा या आपके बातचीत में जो फ्लो आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यू गो टू बेसिकली स्टैंड बिफोर द मिरर एंड स्पीक विथ योरसेल्फ, बोल टू द डोर एंड इंटरेक्ट ऑन एनी टॉपिक। आप अपने आप से इंटरेक्शन कीजिए, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, दरवाजा अंदर से बंद कर दीजिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और आप जो उस पर प्रैक्टिस कीजिए हर रोज। अगर किसको कितना टाइम मिलता है वो तो खैर अलग बात है, लेकिन 10 से 15 मिनट भी अगर आप अपने आप से भी बात करते हैं तो उससे भी जो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और खासकर जब आईने के सामने खड़े होकर आप बात करते हैं तो आप अपने आप को देखते ही यू गेट टू सी योर ओन फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपको पता चलता है कि जब मैं बात करता हूँ तो मैं क्या थोड़ा ज़्यादा टेंस लगता हूँ कि मैं नॉर्मल लगता हूँ कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपको अपने आप पता चल जाता है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। टॉक टू पीपल एज मच एज पॉसिबल। जहाँ पे मौका मिले आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश कीजिए। ये सही है कि जब आप नया नया सीखते हैं तो कुछ गलती तो आपसे होगी, लेकिन फिर गलती करने के डर से अगर आप बोलना ही बंद कर देते हो तो फिर तो आप कभी भी जो है अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं। हम गलती करके ही सीखते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल प्रोसेस। वी विल मेक सम मिस्टेक्स हियर एंड देयर, यू गो टू टेक थिंग्स इन दैट फैशन, और फिर आपको जो बात करते रहना है और जहाँ पे मौका मिले बात करना है। और अगर आपको फ़ोन में भी मौका मिल रहा है या कॉल सेंटर वगैरह में अभी भी आप कॉल करके कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं, उसको भी जब इंग्लिश में आप करते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस बनता रहता है। So you got to keep in mind a very simple fact that practice makes a man perfect and there is no shortcut to success. अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते और हम सोचते हैं कि हम जो है रातों रात इंग्लिश में बहुत अच्छा बन जाएंगे, हमारा कम्युनिकेशन लाजवाब हो जाएगा, तो वैसा होने से रहा। इसके लिए एक ही तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आपको you go to observe things, you go to absorb things, you go to read, you go to watch, you go to speak, you go to interact with different class of people under various circumstances on various topics. ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, देखना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसको एब्जॉर्व करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ऑब्जर्व करते हैं और फिर एब्जॉर्व करते हैं तो उसके बाद ये बहुत अहम हो जाता है कि आप चीज़ों को जो है उस हिसाब से अप्लाई भी करें। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स हियर एंड देयर। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गलती होती रहेगी, जब आप सीखेंगे तो गलती होनी है,
ये बात तय है, लेकिन गलतियों से भागना नहीं है, गलती करके जो हमको सीखना है और अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू टॉक अबाउट द जॉब इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कम्युनिकेशन को जो है निखारें और उसको जो है ज़्यादा सुधारें। ठीक है, अगर आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, फाइन, दैट्स एन एडवांटेज, but at the end of the day, when you talk about any seminar, when you talk about being a manager, when you talk about motivating people, when you talk about going for an interview, these are certain occasions where English gets more priority in comparison to Hindi. इन सब मामलों में इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है हिंदी से भी। सो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन साइड में इंग्लिश भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है आपके पास जो भी मौके आते रहेंगे, you'll be able to grab the opportunity and make full use of it if your English communication is good enough. So this is a very, very important, criteria, and everybody, especially the people who are not that good in English, they should make a very conscious effort to ensure that, their communication is up to the mark so that they would be able to compete at the highest level and build a successful life and career for themselves. यही कहकर मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पॉलरिस 2020 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।